हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। चाइनीज मीडिया सेज पीएफ पायलट्स इन चाइना, पिक्चर ऑफ पीएफ पायलट इन J-35 कॉकपिट। तो ये हमने कुछ दिन पहले ही न्यूज देखी थी कि J-35 काफी जल्दी जो है वो मतलब शायद इस ईयर के एंड तक जो है पाकिस्तान में आ जाएंगे, और उसकी जो फीचर्स उन्होंने हमें उस वीडियो के अंदर दिखाए थे वो देख के बहुत अच्छा लगा था। बट आज की वीडियो के हिसाब से तो जो पायलट्स हैं वो चाइना में पहुंच चुके हैं और शायद उस कॉकपिट के अंदर बैठे हुए हैं। लेट्स सी और क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली पाकिस्तान और J-35 एयरक्राफ्ट को लेकर चाइना का जो एक स्टेट ओन्ड मीडिया इंस्टीट्यूशन है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के नाम से, उन्होंने यहाँ पर एक आर्टिकल को पब्लिश किया जहाँ पर चाइना के जो डिफरेंट मिलिट्री प्लानर्स हैं उन्होंने J-35 और पाकिस्तान से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट बातें की। अब आपको पता है कि किसी भी कंट्री का जो एक स्टेट ओन्ड मीडिया होता है, यानी कि ऐसा मीडिया जिसको वहाँ की जो स्टेट है वो खुद ओन करती है, गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट होता है, जिस तरह पाकिस्तान में PTV जो है वो गवर्नमेंट का इदारा है। तो ऐसे जो स्टेट ओन्ड मीडिया है वो प्रिसाइसली इस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं जिस तरह से चाइना की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि ये मीडिया हाउसेस जो हैं वो रिपोर्ट करें। और पिछले कुछ टाइम में हमने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स देखे हैं जिनको चाइनीज स्टेट ओन्ड मीडिया ने पब्लिश किया है, और स्पेसिफिकली उन आर्टिकल्स में J-35 एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान को लेकर बात होती है। तो इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि ये चाइनीज गवर्नमेंट का वे है पूरी दुनिया को बताने का, और पूरी दुनिया की जो डिफेंस मार्केट है उसको बताने का कि वो किस तरह से अपने जो नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं उनको पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स को स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है बिकॉज पीएफ इस टाइम के ऊपर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट केपेबल एयरफोर्सेज में शामिल होती है, एक वर्ल्ड क्लास एयरफोर्स है, एक बड़े नंबर में वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करते हैं, वेस्टर्न और यूरोपियन एयरफोर्सेज के साथ एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चाइनीज एयरक्राफ्ट को, जिसमें J-10C और अब J-35 है, इनको पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ लिंक करने से चाइनीज एयरक्राफ्ट की जो PR वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। खैर, इस साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के आर्टिकल की बात करें तो इसमें चाइना के जो डिफरेंट मिलिट्री एनालिस्ट हैं उन्होंने J-35 एयरक्राफ्ट की जो सेल है पाकिस्तान को, उसको लेकर कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया। सबसे पहला पॉइंट ऑब्वियसली यहाँ पर ये था कि रिसेंटली जो एविक की तरफ से J-35 का पहला एक्सपोर्ट वर्जन यहाँ पर अनवील किया गया है, उसके बारे में एक चाइनीज मिलिट्री एनालिस्ट ने बात की कि अनडाउटेडली J-35 की जो इनिशियल मार्केट है वो पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान के थ्रू ही चाइना यहाँ पर मिडिल ईस्ट की जो मार्केट है उसको टारगेट करने की कोशिश करे। यानी कि सबसे पहले चाइना J-35 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा, एंड देन पाकिस्तान एयरफोर्स उसको अपनी फ्लीट के अंदर ऑपरेशनलाइज करेगी, उसके बाद डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अंदर पार्टिसिपेट करवाएगी, और हो सकता है उस टाइम के अंदर कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है इंडिया के साथ, हो सकता है J-35 जो है कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफॉर्म बन जाए। तो इस पूरे सिनेरियो का जो इम्पैक्ट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे होगा उसका चाइना को बहुत ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज इस टाइम के ऊपर ज्यादातर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज US ईरान वॉर के बाद काफी ज्यादा थ्रेट फील कर रही हैं। ईरान से तो उनको थ्रेट है ही, साथ ही साथ एक जो थ्रेट है वो इजराइल से पोज हो रहा है, बिकॉज इजराइल के पास एक केपेबल एयरफोर्स है और उस एयरफोर्स के अंदर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं F-35 जैसे। और US की तरफ से मिडिल ईस्ट में अभी तक किसी भी कंट्री को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फॉर्मली ऑफर नहीं किए गए, स्पेशली अरब कंट्रीज को तो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। तो ये जो सारी सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, इसको चाइना कैश करवाने की कोशिश कर रहा है, और इस पूरे ऑब्जेक्टिव की तरफ जो गेटवे है वो पाकिस्तान से होकर जाता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप को भी इन सारी सिचुएशन का पता है कि किस तरह से हम चाइना को हेल्प आउट कर सकते हैं, उनके एयरक्राफ्ट, उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उनको बिल्ड करने में। तो इसके एवज पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना की जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसके साथ मिलकर स्ट्रेटजीज को तो डेवलप कर रही है कि किस तरह से उन्हें अपना इक्विपमेंट जो है वो पूरी दुनिया में मार्केट करना चाहिए। एडिशनल प्लस पॉइंट पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए क्या है कि इसी प्रोसेस में पाकिस्तान एयरफोर्स को जो मोस्ट एडवांस चाइनीज इक्विपमेंट है उसकी सप्लाई हो रही है, J-10C, PL-15 और अब इसके बाद J-35 एयरक्राफ्ट, एंड साथ ही साथ जो क्रूशल टेक्नोलॉजीज है चाइना वो भी हमारे साथ शेयर कर रहा है, जिस बेस के ऊपर इस टाइम के ऊपर हम पाकिस्तान में इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं, डिफरेंट नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज है उनमें इंडिजिनसली पाकिस्तान के अंदर काम हो रहा है। पाकिस्तान के डिफरेंट जो कंग्लोमरेट्स हैं, स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, वो चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर TOT को रिसीव कर रहे हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन है चाइना और पाकिस्तान के लिए कि चाइनीज वेपन्स की जो मार्केट है पूरी दुनिया में वो इंक्रीज हो रही है, चाइनीज वेपन्स के अंदर जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो कुछ हुआ वो आपको पता है। और इन सब के बाद ऑब्वियसली चाइना का जो लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान को सप्लाई किया जा रहा है, जो कि इस टाइम के ऊपर ऐसी अप्रोच चाइना और किसी कंट्री के साथ नहीं रख रहा। ये सारी बातें हम वैसे तो आपको बहुत पहले से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आजकल चाइना का जो स्टेट ओन्ड मीडिया है वो भी इन्हीं बातों को एक्नॉलेज कर रहा है कि पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट सेल करेंगे तो उनकी जो मार्केट है पूरी दुनिया में क्रिएट होगी। बाकी इस आर्टिकल के अंदर J-35 एयरक्राफ्ट की जो कुछ डिटेल्स हैं, किस तरह
तरह से जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि इस चाइनीज स्टेट ओन्ड मीडिया के एक आर्टिकल में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि एविक जो J-35 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, उन्होंने पाकिस्तानी पायलट की J-35 एयरक्राफ्ट के साथ एक पिक्चर को रिसेंटली शेयर किया था। हमने इसको वेरीफाई करने के लिए काफी सर्च किया कि हमें शायद वो पिक्चर जो है वो मिल जाए, लेकिन अभी तक हमें वो पिक्चर नहीं मिल पाई। अगर आप में से किसी को वो पिक्चर मिले तो काइंडली उसका जो लिंक है आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम इस टाइम के ऊपर कुछ वेरीफाइड तौर पर तो नहीं कह सकते कि एक्चुअल में कोई फोटो ऐसी आई है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो J-35 एयरक्राफ्ट के साथ देखे गए हैं, लेकिन चाइनीज मीडिया के इस आर्टिकल में इसको मेंशन करना ये थोड़ा सा हमें एक कंफ्यूजन में डाल देता है कि हो अंडरगोइंग सकता है ट्रेनिंग ऐसा इन हुआ हो J-35 और पे। उसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास ना आई हो। तो अगेन आपको अगर कोई ऐसी फोटो मिलती है तो काइंडली उसका सोर्स जो है उसको कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजेबल थी यार। मतलब J-35A के लिए हमने काफी वीडियोस देखी हैं, बट इससे आज ये भी पता चला कि सिर्फ मैंने उस दिन भी बोला था कि चाइना मतलब ऐसे कोई ब्रदरली रिलेशंस में नहीं दे रहा है, उसको भी कोई ना कोई फायदा हो रहा है। उसके जो सारे इक्विपमेंट्स है, सारे जो वेपन्स है, उनको इतनी अच्छी पीआर मिल रही है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर आता है तो नो डाउट उनको लॉन्गर टर्म में आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस मिलने वाले हैं, जो कि आज की वीडियो में भी उन्होंने बोला। मुझे तो आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी यार। J-35 को लेकर इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई है, इतनी ज्यादा उसकी डिमांड दिखाई जा रही है, और आई थिंक जो फीचर्स हमने इसके बारे में सुने हैं वो वाकई में काफी सरप्राइजिंग है। 3D रडार सिस्टम के साथ आई थिंक वो इतना लाइट वेटेड है, इतना उसके अंदर काफी सारी मिसाइल्स इंस्टॉल हो सकती हैं, वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की पावर रखता है। सो आई थिंक काफी सारे ऐसे अपग्रेडेड वर्जन है जो हम इसमें J-35 में देखने वाले हैं, और स्पेशली आई थिंक जब इसे चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, और आई थिंक ऐसा बहुत सारे स्पेक्यूलेशन भी लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद इसकी होम प्रोडक्शन जो है वो मे बी पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट्स में हो सकती है। सो एक्चुअली में ये सारी चीजें हमें इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग लग रही हैं कि ये सब चीजें कब वर्किंग होंगी, कब हम इन चीजों को लाइव देख सकेंगे। बाकी हम हमेशा इस चीज की दुआ करते हैं कि इन सब एयरक्राफ्ट्स को कभी रियल लाइफ में टेस्ट करने का मौका ना आए, क्योंकि आई थिंक जब एक वॉर छिड़ती है जब दो कंट्रीज के बीच में, तभी आप ऐसे एयरक्राफ्ट या ऐसी मिसाइल्स को यूज करते हैं। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो पावर बढ़ रही है वो हमेशा इस तरीके से बढ़ती रहे, पर आई डोंट थिंक सो कि इसे कभी इस्तेमाल करने की नौबत आए। बाकी आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।